बंद करो ये महाभारत सास बहू की जोड़ी, वरना मैं भी कुछ उठा के मार दूंगा। आगे मारो। नहीं मारो। अच्छा तुझे क्या लगता है मैं नहीं मार सकती? अरे बीजी पकड़े। अपना। अरे नहीं छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे बीजी पकड़ो मुझे। अरे छोड़िए मुझे। क्या कर रही हैं आप? तुमने पकड़ रखा मुझे। देखिए दुनिया वालों, ये देखिए ये सास अपनी बहू को कैसे अत्याचार करती है। हाँ देखो धक्का मारिए मुझे। धक्का। हे भगवान जी, बस किसी को चोट न लग जाए। अरे आप लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अरे पल्लवी संभालो, अरे लग जाएगी पल्लवी। मुझे तो इन लोगों का ये हाल देखकर माया की चिंता होने लग गई है। अरे मुझे भी चिंता हो रही है माया की। पता नहीं ये शादी हो भी पाएगी कि नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे आराम से। अरे प्लीज पंडित जी, अरे बस करो। सच्ची खून से मेरा खून खोल रहा है। ये क्या हो रहा है? आप लोग मर्डर करेगी। अरे नहीं अरे लग जाएगा बीजी, आपको लग जाएगा। मेरी छोटी सी परी दुल्हन बनने जा रही है। तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बाहर जो दुल्हन बैठी है उसका क्या होगा? न्यूज़ रिपोर्टर हो, ब्यूटिशियन हो ना, पैसों के लिए यहाँ पर आई हो। अपना काम करो, पैसे लो और जाओ यहाँ से। जाओ रसीदिया, रुपये सवालों का जवाब कैसे देना है तुम सीख गई। पहुंच गया हूँ मैडम। आप कहाँ हैं? मंडप के पीछे मिलो, मैं वहीं आ रही हूँ। और हाँ, संभल के आना, किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए। हवा का झोंका हूँ, सामने से निकल जाता हूँ, पता भी नहीं चलता है। डायलॉग्स मत मारो, अपना काम ठीक से करो, वो भी बिना किसी गलती के। ऑल राइट। आ रही हूँ। मंडप में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। शादी मुबारक हो। इसको तो कहीं और छुपाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना कोई आता जाता रहता है, देख लेगा इसको। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने आर्यन की आवाज सुनी। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं है, आपस का झगड़ा था छोटा वाला। मंडप तक आ गया। छोटा सा? नहीं था छोटा ही, ऐसा थोड़ा बढ़ गया और मंडप का ये हाल हो गया। जो हो गया है सो हो गया है, अब आप ही लोगों को इसको ठीक करना है। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी के मुंह से भी चूक की भी आवाज निकली ना, तो फिर से गोली की आवाज सुनाई देगी और हो सकता है कि गोली लग भी जाए। झगड़ा हमें ही बहुत पसंद है, देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन शादी हो जाने के बाद। तुम दोनों की एक बार शादी हो जाने दीजिए, झगड़ा तो हमारा फैमिली गेम है, बिल्कुल देखेंगे। ये लो, पहनाओ इसको। हाँ भाई साहब। ओ पंडित जी, कहाँ लोटा लेके कोने में खड़े हुए? आइए। जी, मंडप अशुद्ध मतलब खंडित हो गया है, तो जब तक व्यवस्थित ना हो जाए मंत्र बोलना शुभ नहीं होगा। तो कैसे सही होगा? जैसा आप कहें। छोटे, एक काम करो, रणबीर को उसके कमरे में लेकर जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक लेकर बताना। चलो रणबीर बेटा, तुम इसको इसके कमरे में लेकर जाओ। हाँ है आलिया मैडम।
अभी मंडप तो आप लोगों ने खराब कर दिया, तो ठीक करना पड़ेगा। तो अब एक काम करिए, ये मंडप जैसा पहले था इसको बिल्कुल वैसे करिए। हम क्यों? मेरा मतलब है हम क्यों? हम तो लड़के वाले हैं ना। तो क्या हुआ, जितने हैं उतने में हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। ओ, तुमको कम सुनाई देता है, हमने कहा ना लेकर जाओ इसको। जाओ। दुल्हन को किडनैप करना है, उसके बाद बताऊंगी कि उसका क्या करना है। काम हो जाएगा। वैसे दुल्हन है कहाँ? वहाँ। फोटो मिल सकती है क्या? सॉरी 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 सॉरी। अब दुल्हन तो दुल्हन जैसी लगेगी ना, रेडी ऊपर से नीचे। गुड। शादी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, तो तुम अपना काम कर सकते हो। सही टाइम पे रुकी है शादी, किडनैपिंग हो जाएगी। अब मुझे तभी मिलना जब काम हो जाए, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हम दोनों के बीच। ओके? ये आपने सच में कोई नशा नहीं किया ना? आप माया की शादी रणबीर से क्यों करवाना चाहते हो? अरे दुल्हन के कपड़े में माया नहीं, प्राची थी। तो क्या क्या बोल रहा? ओ मैडम, कहाँ इधर उधर घूम रही हो भाई? चलो मदद करो इन लोगों की मंडप सजाने में, या आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। तुमने हमारी भतीजी माया को आत्महत्या करने के लिए भड़काया। वो तो गनीमत थी कि हमने सही समय पर पहुंचकर उसे फोन करके रोक लिया, वरना वो तो। आपको कोई गलतफहमी हुई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। I didn't ask anyone to come to side। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ये शब्दों का ताना बाना बुनना बंद कीजिए मैडम। शब्दों का जाल बुनना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि राजनीति हमारे खून में। और हाँ, हम आपको सजा देने नहीं आए, हम आपको चेतावनी देने आए कि आपने जो भी गलती की है हमारी भतीजी माया के साथ, वो गलती अगर आपने दोबारा करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती आपके साथ घट जाए और आपकी लाश कहीं कोने में पड़ी हुई मिले, जहां पर चील और कौवे उसे नोच कर खा रहे हैं। हमारे बच्चों की शादी है भाई, चलिए। या फिर कहीं कोने में जाकर अगर आपका आराम करने का मूड है तो हमको बताइए, अभी साथ में चलते, चल के चाय समोसा साथ में खाएंगे। हाँ, क्या हुआ, आपने तो दिल पे बात ले ली। अगर ये मेरे साथ रहा तो मेरे और रिया का राज इसे पता चल सकता है। मंडप सजाना ही बेटर है। मोरोवर यहाँ रहूंगी तो इस पर नजर भी रख सकूंगी। क्या सोचने लगी भाई? मंडप सजाने के बारे में सोच रही थी। मंडप सोचने से नहीं सजेगा मैडम, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए। इसे देखकर लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी खुराफात चल रही है। नजर रखनी पड़ेगी इस पर। शादी ना हुई, रामलीला हो गई। पता नहीं कब पूरी होगी। आज तो तेरे ससुराल वालों ने ना हद ही कर दी। वो तेरी सास पल्लवी, अरे हाथापाई पर उतर आई, और वो तेरी दादी सास, वो भी उछल उछल कर आ रही थी। अरे इस उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। पर सबसे बड़ी पागल तो मेरी खुद की बेटी है, जो शादी के दिन ही कसम खाकर बैठी है कि कुछ नहीं बोलेगी। तुझे एक बात बता देती हूँ मैं, ये ना पागलों की टोली में पागल मत हो जाना। एक बार ये शादी हो गई ना, फिर बस देख, तेरी सास और तेरी दादी सास दोनों की सास बुला। ये क्या किया? जब पता है मैं कुछ नहीं कर सकती तो क्यों बोली? तूने कुछ कहा माया? ये तो रणबीर की मॉम और दादी को इतना बुरा कह रही है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू कैसे कहेगी? तेरा तो मौन व्रत है ना। शादी टूट जाने के डर से तू तो कुछ बोलेगी ही नहीं। चल मेरे साथ आ, अंदर चल। दुल्हन को उसकी शादी से गायब करने का पहला एक्सपीरियंस होगा। अच्छा है, अगर काम अच्छे से हो गया तो आगे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। चल बेटा मदन, उठा ले दुल्हन। समझ नहीं आता, मेरी बेटी ने आप में क्या देखा जो पसंद कर लिया? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उसने मेरे अंदर क्या देखा। मैंने इनफैक्ट तो आपकी बेटी को ये तक बताया कि आई एम अ बैड बॉय, मैं एक बहुत गंदा लड़का हूँ। मेरी सारी आदतें खराब है। मैं शराब पीता हूँ, मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ, मैं रात को बाहर रहता हूँ, मैं बिगड़ा हुआ शहजादा हूँ। मतलब ना, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद मैं हूँ, वो बिगड़ी हुई औलाद। पर पता नहीं फिर भी क्यों मुझे पसंद कर लिया उसने। मेरी बेटी को ना समझ नहीं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, समझ तो है ही नहीं।
समझ नहीं है पर दिल की बहुत साफ है, इसीलिए उसने आप जैसे लोफर को पसंद कर लिया। लोफर? मैं? हाँ, लोफर। यार ऐसे मत देखिए, मुझे अजीब लग रहा है। अरे आप तो शर्मा गए दामाद जी, भैया आपकी इसी अदा को पसंद आ गया मेरी बेटी लगता है। जो भी पसंद आया गलत ही पसंद आया। अपना तो ऐसे है ना दामाद जी, जो हमें सही लगता है ना बस वही सही होता है, इसलिए माया की आपसे शादी बिल्कुल सही है। अरे अरे कहाँ चले? अरे आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि बड़े भैया का आदेश ना हो। भैया आपको जो चाहिए हमें बताइए, हम हाजिर कर देंगे। अरे भगवान, या तो मुझे उठा लो या इन बड़े पापा को उठा लो। यहाँ ये मुझे पका रहे हैं और वहां इनकी भाई प्राची को पका रही होगी। क्या करूं? कॉल करता हूँ। हाँ। अरे अरे मेरा फोन। आप किसी को फोन नहीं कर सकते, किससे बात करनी है आप मुझे बता दीजिए, यहीं आपके सामने प्रकट कर देंगे। अरे आप टाइम पास कर रहे हैं दामाद जी, आपकी तो बैटरी ही डेड है। वही तो टाइम पास कर रहा था मैं। आप भी बात बात पे फोन ले लेते हैं, आपके बड़े भाई बंदूक रख देते हैं, आप फोन ले लेते हैं। बात का माल समझाता है। ब्यूटीफुल, ये रही तुम्हारी वेडिंग ड्रेस। जी सेम टू सेम ड्रेस। दैट्स रियली अमेजिंग। ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी दिखेगी। बट थैंक्स एंड बूजी, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मैं आपको कितनी थैंक यू सो थोड़ा मच। थैंक यू बचा के रखो, शादी हो जाने के बाद तुम्हारे लिए ग्रैंड पार्टी रखूंगी, तब क्या होगी? तब मैं आपसे थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि तब मैं आपके लिए एक रिटर्न सरप्राइज प्लान करके रखूंगी। अच्छा, ये ज्वेलरी और कपड़े पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाती हूँ, सब पर नजर भी रखूंगी। श्योर श्योर श्योर। कैंडी, I won. Someone very rightly said कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। रणबीर का नाम सिर्फ मेरी डेस्टिनी में लिखा है और फेरू के बाद ये सबको पता चल ही जाएगा। पता नहीं ये शादी कब होगी। अच्छा तू बैठ यहाँ पर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दुल्हन का रूम है। वो दुल्हन? सॉरी आंटी, वो मुझे लगा दूल्हे का रूम है। कोई बात नहीं, शादी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जाओ। आंटी शादी से याद आया, वो शादी हो गई क्या? शादी का तो पता नहीं, लेकिन मंडप में महाभारत जरूर हो गई। अभी तक शादी नहीं हुई। अब तुम क्या सोच रहे हो? जाओ। माया को कहाँ छुपाया होगा आर्यन ने? वॉशरूम, वो वॉशरूम से निकला था, मतलब वहीं छुपाया होगा। पर कोई और वॉशरूम में गया तो मैं ना एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ठीक से छुपाया है या नहीं। अब तू कहाँ चली? अच्छा जा, तुम यही हो अभी? गए नहीं? ओह गॉड, बचा लो, इससे ज्यादा नहीं संभाल सकता सिचुएशन को। हेलो, हाँ पायला गु माँ जी। माँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही, रुकिए 1 मिनट में बाहर आके बात करती हूँ। हाँ रणबीर। अरे माँ जी नेटवर्क नहीं है इसीलिए इतना आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या माँ जी आप चिंता मत करिए। अरे भाई साहब हैं, ये हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे हम लोग। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, ओके। क्या? अरे माँ जी यहाँ ना नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रुकिए मैं ना जरा बाहर आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। रुकिए माँ जी। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मगर अभी थोड़ी देर पहले तो खिड़की नहीं कूदी नहीं होगी, कहाँ जा सकती है? माया यहाँ तो नहीं है, कहाँ छुपाया होगा इसे? कुछ बताया भी नहीं आर्यन ने। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई माया?
यहाँ इंतजार कर रही हैं। काम करता हूँ कि इससे पहले कि कोई आ जाए इन्हें बेहोश कर देता हूँ। मैडम तो पहले से ही बेहोश है, मगर अभी अंदर आई फिर बेहोश कैसे हो गई? एक पैग वैग तो नहीं मार लिया इसने? चलो छोड़ो, अपना क्या है मदान, जल्दी कर, जल्दी से इसे बोरी में भर। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोरी में क्या डाला तुमने अभी? आपकी बेटी। क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी? पागल हो गए हो? मेरा मतलब है आपकी बेटी के लॉन्ड्री के कपड़े। ओहो, अच्छा ठीक है लेकर जाओ। थैंक यू मैम। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? रणबीर अच्छा तू मिल गया यार, तेरे को पता है क्या? ए माया के पापा अंदर हगन क्यों रहे हैं? सुन लेंगे सब। आराम से, क्या हुआ बता। अबे यार वो प्राची वहां पे। अरे छोटे जमाई राजा। छोटे जमाई? मैं? ये? हाँ आप भैया बाहर जाकर मेहमानों के सामने रहिए, हो सकता है किसी को आप पसंद आ जाए। हिंदुस्तान में आधी शादियां तो दूसरों की शादी में फिक्स हो जाती हैं। इसकी भी फिक्स कर दीजिए, मेरी भी फिक्स कर दी बर्बादी। हाँ, मैं जिस शादी में बर्बाद हो रहा हूँ उसमें इसकी भी शादी बर्बाद कर दीजिए। एक इकलौता लड़का बचा है जो खानदान का वंश थोड़ा आगे बढ़ाएगा अच्छे से, इसको भी आप अपने। बड़े मजाकी हैं आप दामाद जी। भाई शायद शादी इसीलिए इतनी धूमधाम से होती है कि कोई बर्बाद होने जा रहा है। बड़े भैया का फोन है, 1 मिनट। हाँ 15 मिनट लीजिए। अरे मुझे अपना फोन दे, मुझे प्राची को फोन करना है, मेरा फोन की बैटरी डेड हो गई। अभी 1 सेकंड अनलॉक करने देगा। ये अंकल था पास। हाँ। और सुन, जब तक मैं प्राची से बात करता हूँ तो ये लाफिंग गैस की गोलियों को संभाल। और सुन हाँ, प्राची को बोल कि माया उसी ब्राइड रूम में। माया ब्राइड रूम में? देखो मैंने बोला था वहां से निकाल के लो उसको। इनका मौन यार। अरे मैं छुपा देता यार, लेकिन मुझे सुसु आई थी और मैं गया वॉशरूम में। वॉशरूम से बाहर निकला तो माया की वो बाहर थी यार, इसलिए मैं माया को ठिकाने नहीं लगा पाया। क्या सॉरी ना यार। क्या सॉरी? चल ओके। अब राइट नाउ सुन, तू बस ना, मैं जब तक प्राची को फोन करता हूँ तू ये फादर इन लॉ का ख्याल रख बस, ठीक है? तूने इनको फादर इन लॉ भी मान लिया? अबे नहीं पागल है क्या, फादर इन लॉ नहीं माना। वो तुम्हें राम जी के पापा का नाम नहीं खराब करना चाहता इनका नाम लेके, इसीलिए फादर इन लॉ बोल रहा हूँ। तो जाके उनको संभाल। मेरा फोन मैंने चेंज करते वक्त यहीं कहीं रखा था। गॉड, आई होप किसी के हाथ न लगाओ। यहाँ रखा। थैंक गॉड किसी के हाथ नहीं लगा। हाँ आर्यन बोलो। आर्यन नहीं, रणबीर बोल रहा हूँ। हाँ रणबीर बोलो। पहले तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यार। जो तुम अभी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और तुम ठीक हो तो तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं रहा है वहाँ पे? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी ये सास है ना, बहुत बोलती है, बहुत सवाल करती है। कमाल है, शादी तुम्हारे साथ हो रही है और सास माया की मम्मी। तुम टेंशन मत लो, तुम अकेली नहीं हो। यहाँ पे मेरे साथ भी बहुत टॉर्चर हो रहा है। यहाँ पे माया के पापा फालतू हंसते रहते हैं यार हर बार पे। हाँ। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाय। नहीं, तुम्हें मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। क्या? माया ना ब्राइड रूम के अंदर ही है, तुम ध्यान देना, ठीक है? क्या? हाँ यार, वो आर्यन उसको बाहर नहीं निकाल पाया, तो तू बी जस्ट बी वेरी केयरफुल, ओके? तुम ना रणबीर पहले नहीं बोल सकती थी? पता नहीं सास ससुर क्या क्या बकवास करने लगी। ये पति की बात पहले नहीं बोल सकती थी? अरे माया की माँ बाहर ही है, अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी रणबीर। चलो मैं देखती हूँ, बाय। क्या चल रहा है दामाद जी? चार्जर कौन सा ड्रॉअर में रखा है समझ नहीं आ रहा है। बैटरी डेड थी ना तो वो चार्ज के लिए मैं ढूंढ रहा था। हाँ। वैंडी, मेरा ब्राइडल आउटफिट लेकर आना ना। ओके मैम। मैम तब तक पिज़्ज़ा को ना ठंडा हो रहा है। ओह हाँ, आई फॉरगॉट टू ईट, आई एम सो हंग्री। इसके सर पे लगा के दिखाओ। हाँ मैम, यहाँ रख दो। रख दो। एक तो सही कैसे रखती हूँ मैं? तो प्रिटी ना। नो, आई स्पॉइल्ड माय ड्रेस। इसे अगर अभी वॉश के लिए दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा। मंडप में सब दुल्हन का वेट कर रहे हैं।
सैंडी मेरी ड्रेस जल्दी साफ करो इसे। मैम डोंट वरी, टिश्यू है ना? या टिश्यू है। यहाँ पे। ओह नो मैम, टिश्यू तो खत्म हो गया। वेट अ सेकंड, मैं लेके आती हूँ। जल्दी करो। अगर दुल्हन यहाँ अंदर है तो ये मैं किसे लिए जा रहा हूँ? मगर दुल्हन की ड्रेस तो इसने भी पहन के रखी थी। एक दूल्हा दो दो दुल्हन, पागल हो जाऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, आलिया मैडम को ही फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि कौन सी दुल्हन उठानी है। आलिया मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? ऐसे तो फंस गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर ये जो लॉन्ड्री बैग में पड़ी है इसे ना उठा करके अंदर वाली को उठाना था तो इसका क्या करूंगा? और अगर ये अंदर वाली असली दुल्हन है तो ये दुल्हन के गेटअप में क्यों रेडी हो रही थी? बहुत कंफ्यूजन है। लगता है पवन पुत्र बनना ही पड़ेगा। उन्हें भी जब संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। No, I just spoiled my wedding dress. Riya, how could you do this? तो अपनी wedding dress spoil कर दी।